भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण के परस्पर प्रेम का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आती, पहली समस्या है। अकेले राम जी को ले जाएं तो राम जी को नींद ही नहीं आएगी, सोना भी मुश्किल हो जाएगा। नचते न विना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहितम बिना। और लक्ष्मण जी के बिना भगवान भोजन भी नहीं करते। सुंदर सुस्वादु व्यंजन लक्ष्मण जी भगवान के सामने रख दो और लक्ष्मण जी साथ में न हो तो भगवान को भोजन भी अच्छा नहीं लगता। न लक्ष्मण जी के बिना भगवान सो सकते हैं न भोजन कर सकते हैं। तो जब भोजन छूट जाए, निद्रा छूट जाए तो फिर राम जी का कोई काम कैसे हो। लक्ष्मण जी कौन हैं? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं राम जी के दूसरे प्राण हैं। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः बहिप्राण इवापरः। राम जी के बाहरी प्राण हैं लक्ष्मण जी महाराज। ऐसा मानो कि जैसे दो प्राण हो, एक प्राण शरीर के अंदर हो और एक बाहर हो। तो राम जी के अंदर जो प्राण है वो तो है ही है, लेकिन राम जी का बाहरी प्राण अगर कोई है तो वो लक्ष्मण जी महाराज। बहिप्राण इवापरः। और प्राण के बिना कोई कैसे रह सकता है, इसलिए लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। सच्चाई ये है, लक्ष्मण जी के बिना भगवान श्री राम को कुछ अच्छा नहीं लगता। और लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, आचार्य माने गुरु तत्व, गुरु तत्व आचार्य तत्व ये लक्ष्मण जी महाराज हैं। और जब तक आचार्य नहीं मिलते, जब तक गुरु तत्व नहीं मिलता, तब तक परमात्म तत्व भी नहीं मिलता। इसलिए विश्वामित्र जी ने विचार किया कि पहले लक्ष्मण जी मिल जाएं, फिर तो राम जी का मिलना तय है। और लक्ष्मण जी नहीं मिले तो फिर राम जी का मिलना मुश्किल है। आचार्य के बिना, गुरु के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। भगवान शंकर के समान, ब्रह्मा के समान कोई ज्ञानी हो जाए, लेकिन अगर उसे गुरु की प्राप्ति नहीं हुई तो उसे भगवान की प्राप्ति भी नहीं होगी। वेद भगवान कहते हैं कि आचार्यादेव विदिता विद्या साधिष्ठम प्रापयति। आचार्य के द्वारा ही परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता है और आचार्य के प्राप्त होने पर, गुरु के प्राप्त होने पर ही भगवान की प्राप्ति होती है। और आचार्य तत्व जो है वो लक्ष्मण जी महाराज हैं और परमात्म तत्व भगवान हैं। इसलिए विश्वामित्र जी ने विचार किया पहले लक्ष्मण जी मिल जाएं तो राम जी का मिलना तय है। इसीलिए पहले लक्ष्मण जी को मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथा और निश्चर बधमय होब सनाथा। इनके द्वारा निशाचरों का बध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी यही कहते हैं कि निश्चर बधमय होब सनाथा। दो काम होगा, एक तो निशाचरों का बध हो जाएगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। विश्वामित्र जी कहते मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्या विश्वामित्र जी आज तक अनाथ थे? प्रश्न यह है कि विश्वामित्र जी आज तक अनाथ थे, तो इसका उत्तर यही है कि विश्वामित्र जी आज तक अनाथ ही थे। आज भगवान को प्राप्त करेंगे तब ये सनाथ हो जाए। बोले विश्वामित्र जी इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े ज्ञानी, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े शस्त्रज्ञ और शास्त्रज्ञ, शस्त्र का भी ज्ञान है और शास्त्र का भी ज्ञान है, और फिर भी विश्वामित्र जी कहते हैं मैं अनाथ हूं। तो अनाथ की क्या परिभाषा है? कहते अनाथ की दो परिभाषा होती है। एक अनाथ तो वो होता है जिसका दुनिया में कोई नहीं, दीनहीन, न धन है, न संपत्ति है, न परिवार है, न ज्ञान है, न साधन है, वो व्यक्ति अनाथ है। और दूसरा अनाथ बोले जिसके पास सब कुछ है
धन है, संपत्ति है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं, लेकिन अपने अहंकार के कारण, अभिमान के कारण किसी को अपना नाथ माना ही नहीं। हमसे बड़ा कौन? कोन्योस्ति सदृशो मया, मेरे सदृश कौन है, मेरे समान कौन है? इस अभिमान में जिसने किसी को अपना नाथ माना ही नहीं, वह प्राणी भी अनाथ है, क्योंकि किसी को नाथ वो माना नहीं। और ऐसे अनाथ दुनिया में बहुत है महाराज। हाँ, उनके बड़े बड़े महल हैं, बड़ी बड़ी कोठियां हैं, लेकिन वो भी अनाथ हैं, क्योंकि अपने अभिमान और गर्व के कारण किसी को अपना नाथ माना नहीं। न रघुनाथ को माना, न जगन्नाथ को माना, न रंगनाथ को माना, इसलिए वो अनाथ है। विश्वामित्र जी ऐसे ही, विश्वामित्र जी ने आज तक अपने सामने किसी को समझा ही नहीं। विश्वामित्र जी तो कहते हैं मैं दूसरी सृष्टि बना लूंगा, अन्यम इंद्रम करिष्यामि, मेरे अंदर सामर्थ्य है, मैं किसी के सामने नहीं झुकूंगा। और इस कारण से विश्वामित्र जी आज तक शांति प्राप्त नहीं कर पाए, आनंद प्राप्त नहीं कर पाए। अब उन्हें लगा कि इस बहाने भी मैं अयोध्या चलूं और अयोध्या चल करके रघुनाथ जी को मैं लेकर के आऊं और रघुनाथ जी को पा करके मैं भी सनाथ हो जाऊं। अभी तक मैं अनाथ हूं। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बधमय होब सनाथा। दशरथ जी महाराज पहले तो ना करते रहे, बाद में गुरुदेव वशिष्ठ के कहने पर समझ गए। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन न धर्मम हातुमर्हसि। जब विश्वामित्र जी ने कहा राम लक्ष्मण को मुझे दे दो, तो दशरथ जी ने ये उत्तर दिया, न रामम नेतुमर्हसि, मेरे राम को नहीं ले जा सकते आप, मैं नहीं दूंगा। न रामम नेतुमर्हसि कृच्छेणोत्पादितश्चायम, कितनी तपस्या के बाद इनको मैंने पाया है। 60,000 वर्ष तक प्रतीक्षा की, फिर यज्ञ किया, तब इनको मैंने पाया, और आप मांगने चले आए। आपको थोड़ी सी भी दया नहीं आई, आपको संकोच नहीं हुआ? मैं अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम नेतुमर्हसि। तो जिस भाषा में दशरथ जी ने कहा न रामम नेतुमर्हसि, उसी भाषा में वशिष्ठ जी ने उनको समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन न धर्मम हातुमर्हसि, राजन तुम अपने धर्म को मत छोड़ो। तुमने वचन दिया है विश्वामित्र जी को कि आप जो कहोगे आपकी आज्ञा का मैं पालन करूंगा। अगर राम को नहीं दोगे तो तुम्हारा वचन चला जाएगा, और वचन चला गया तो तुम्हारा धर्म चला जाएगा। इसलिए अपने धर्म को मत छोड़ो। न धर्मम हातुमर्हसि। दशरथ जी ने कहा, अगर मैं धर्म को बचाने के चक्कर में अपने राम को दे दूंगा तो मेरे प्राण चले जाएंगे। राघव को मैं न दूंगा मुनिनाथ मरते मरते, मैं मर जाऊंगा लेकिन अपने राम को नहीं दूंगा। अगर राम चले गए तो मेरा प्राण चला जाएगा। अब इस स्थिति में व्यक्ति क्या करेगा? व्यक्ति यही सोचेगा, चलो कोई बात नहीं, अभी धर्म चला जाए, पहले तो प्राण बचे फिर देख लेंगे। लेकिन नहीं, धर्म जीवन में सर्वोपरि है। इसी बात को हम नहीं समझ पाते। जिस दिन ये बात ठीक ठीक समझ में आ गई तो प्राणी का कल्याण हो जाए। हम धर्म को तब तक मानते हैं जब तक हमको सुविधा और अनुकूलता लगती है। जहां प्रतिकूलता प्रतीत होती है वहां हम तुरंत धर्म को छोड़ देते, और ऐसा व्यक्ति धर्मात्मा नहीं हो सकता। ऐसा व्यक्ति तो अवसरवादी है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, राजन अगर तुमने अपने धर्म को छोड़ दिया तो ये जान लो कि राम भी नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। क्यों? बोले राम स्वयं साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म। अगर तुम्हारे जीवन से तुम्हारा धर्म चला गया तो राम जी भी तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। तुम्हारे जीवन में धर्म था, इसीलिए तुम्हारे जीवन में राम आए। जिस दिन धर्म नहीं रहेगा उस दिन राम भी नहीं रहेंगे।
इसलिए धर्म को पकड़ो। राम कहीं भी रहेंगे तुम्हारे पास आ जाएंगे अगर धर्म रहा, और अगर धर्म नहीं रहा तो राम जी तुम्हारे पास से चले जाएंगे। वशिष्ठ जी ने बड़ी गंभीरता में समझाया। वशिष्ठ जी ने कहा, न धर्मम हा तुमर्हसि, अपने धर्म को मत छोड़ो। और दूसरा भाव जो कल आपने श्रवण किया कि वशिष्ठ जी ने यह भी कहा कि इनके साथ विदा कर दो, ब्याह हो जाएगा, बहू आ जाएगी, आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। तो दशरथ जी महाराज तैयार हो गए और तुरंत अपने दोनों बालकों को बुलाया और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। और सौंपते हुए दशरथ जी ने कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, हे मुनिवर, ये दोनों मेरे बालक मेरे प्राण के समान हैं, तुम मुनि पिता आन नहीं को। हे मुनिवर, अब आज से आप ही इनके पिता हो, मैं आपको सौंप रहा हूं। दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को, राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी को सौंपा और कहा, आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। दशरथ जी ये भी कह सकते थे कि आप इनके गुरु हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके संरक्षक हो, लेकिन दशरथ जी कहते नहीं, तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप इनके पिता हो, आप ले जाओ। ये पिता कहने का भाव दशरथ जी का यह है कि मेरे दोनों बेटों को आप ले जाओ, जल्दी ले जाओ, क्योंकि आप इनका ब्याह कराओगे और मुझे ब्याह की चिंता है, और ब्याह में तो पिता की जरूरत पड़ती है। अगर कहीं ब्याह तय हो गया वहां और मेरी आवश्यकता पड़ी और मेरे तक सूचना आने में विलंब हुआ, देर हुआ, तो आप चिंता मत करना, आप ही पिता बनकर के खड़े हो जाना और मेरे बालकों का विवाह करा देना, आप ही इनके पिता बन जाना, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ऐसा कहकर अपने दोनों पुत्रों को दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने देखा अब चलना चाहिए। विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम जाओ, जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम करो और उनसे भी विदा ले लो और तब चलें। दोनों भाई गए और जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम किया और वहां से विदा होते। माताओं को जब प्रणाम करने गए तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नारायण कैमरा बंद करो, कैमरा बंद कराओ। राम राम सीता राम 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 सीता
राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जाओ, अपनी माताओं को प्रणाम करके उनसे भी विदा लो और फिर चलें। भगवान श्री राम और कुमार लक्ष्मण गए और जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम किया। और माताओं को जब प्रणाम किया तो माताओं ने एक बार भी नहीं पूछा कहां जा रहे हैं। माताओं ने तुरंत विदा कर दिया। दशरथ जी ने तो इतनी ना नुकर की, लेकिन माताओं ने एक बार भी राम लक्ष्मण को नहीं रोका और तुरंत विदा कर दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जननी भवन गए प्रभु, जननी भवन गए प्रभु और चले नाई पद शेष। प्रणाम किया और चल दिया। माताओं ने क्यों नहीं रोका? बोले माताओं को पहले से पता था कि विश्वामित्र बाबा आएंगे और छोरों को ले जाएंगे तो उधर से ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। बोले माताओं को कैसे पता था? बोले माताओं को पता था। माताओं का नेटवर्क बड़ा जबरदस्त होता है। क्या नेटवर्क था मां कौशल्या का? बोले एक बार भगवान जब बालक थे, बाल लीला कर रहे थे, उस समय भगवान शंकर ज्योतिषी बनकर के अयोध्या में राम जी का दर्शन करने के लिए आए और अपने चेला काकभुसुंडी को साथ में लेकर के आए। भगवान का दर्शन करना चाहते थे। भगवान शंकर ने सोचा रघुनाथ जी का दर्शन कैसे होगा, महल के अंदर सबका प्रवेश है नहीं, किस बहाने मैं भीतर तक जाऊं और प्रभु का दर्शन करूं। तो भगवान शंकर ने एक जुक्ति निकाली, ज्योतिषी बन गए और ज्योतिषी बनकर के काकभुसुंडी शिष्य को साथ में लिया और घूम घूम करके अयोध्या की गलियों में लोगों का हाथ देखने लगे और भूत भविष्य बताने लगे। अब तो हल्ला मच गया अयोध्या में। क्या हल्ला मचा? एक बहुत बड़े ज्योतिषी आए हैं महाराज, हाथ देखते ही भूत भविष्य सब बता देते हैं। अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, करतल निराजी कहत सब गुण गण, करतल निराठी कहत सब गुण गण, बहुतन परिचो पायो, बहुतन परिचो पायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, बूढ़ो बड़ो प्रमादिक ब्राह्मण, बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो, शंकर नाम सुहायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। आज अयोध्या में एक ज्योतिषी जी आए। कैसे? ये रचना गोस्वामी तुलसीदास जी की है, प्रामाणिक रचना। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, अत्यंत वृद्ध और बड़े प्रामाणिक हैं। शंकर नाम सुहायो, और नाम क्या है? बोले शंकर शर्मा जी। हाँ, पंडित जी का नाम ऐसे ही होता है, शंकर शर्मा जी। बूढ़ो बड़ो प्रामाणिक ब्राह्मण, शंकर नाम सुहायो,
और सबका हाथ देख करके जब भूत भविष्य बताने लगे तो ये बात महल में भी पहुंची। महल में जब पहुंची तो मां कौशल्या के मन में हुआ ज्योतिषी जी को बुलाया जाए, और मां कौशल्या ने एक दासी को भेजा और कहा जाओ ज्योतिषी जी को बुला करके आदर पूर्वक लेकर के आओ। निमंत्रण आ गया महाराज महल के अंदर से। अब ज्योतिषी जी पधार रहे हैं। संग सुशीष सुनत कौशल्या, संग सुशीष सुनत कौशल्या, भीतर भवन बुलायो, भीतर भवन बुलायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। बुलाया आदर पूर्वक, और आते ही पंडित जी को हाथ देखो भविष्य बताओ ऐसा मैया कौशल्या ने नहीं कहा। पंडित जी से कुछ विचार करवाना हो तो आदर पूर्वक पहले उनको बुलाओ, आसन दो, फिर कुछ बासन दो, कुछ राशन भी दो, और तब कुछ पूछो, दक्षिणा भेंट करो। तब कुछ सुनने को मिलता है और तब कुछ जानने को मिलता है। मां कौशल्या ने भी ऐसा ही किया। पाए पखारे पूज दियो आसन, पाए पखारे पूज दियो आसन, असल बसन पहरायो, असन बसन पहरायो, मेरे चरण चार चार्यो सुत, मेरे चरण चार चार्यो सुत, माथे हाथ दिवायो, माथे हाथ दिवायो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी एक आयो, अवध आज आगमी। चरण धोया, आसन दिया, वस्त्र पहनाया, दक्षिणा भेंट की, और तब अपने चारों पुत्रों को ज्योतिषी जी के चरणों में प्रणाम कराया और कहा महाराज हमारे बेटों के सिर पे हाथ रख करके आशीर्वाद। माथे हाथ दबायो, मत्थे पर हाथ रखवाया। भगवान शंकर ने तो आशीर्वाद देने का अभिनय किया और मन में सोचा प्रभु आशीर्वाद लेने तो मैं आया था, लेकिन अब लीला करनी है, नाटक करना है तो नाटक ही होता है। और आज ये प्रसंग क्यों आया? कल ही ये प्रसंग आना चाहिए था, और ये प्रसंग कल छूट गया। तो भगवान शंकर प्रभु श्री रामेश्वर ने मानो कहा कि मेरे यहां कथा सुना रहे हो और तुम्हारी कथा में अभी हम राम जी के पास पहुंचे नहीं, तो कम से कम पहुंचाओ। तो आज भगवान भोलेनाथ इस कथा में आना चाहते थे, इसलिए ये भाव प्रकट हो गया। भगवान शंकर ही तो राम कथा के गायक। रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमो शिवासन भाखा। इस कथा को, राम कथा को भगवान शंकर ने रामायण लिखकर अपने मन में रखा और समय आने पर पार्वती जी को सुनाया। रच महेश निज मानस राखा, रच महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाई सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा।
रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मानस राखा, रचि महेश निज मान। भगवान शंकर ने रामायण की रचना करके समय आने पर पार्वती जी को सुनाया तो आज भोलेनाथ पधारे। मैया ने बड़ा सत्कार किया, आदर किया और फिर चारों कुमारों को चरणों में प्रणाम करवाया और कहा, महाराज अब बताओ, मेरे बेटे का भविष्य बताओ। भोलेनाथ ने कहा, क्या जानना चाहती हैं आप? तो मैया को तो एक ही बात जाननी थी। माताओं को और चिंता हो न हो, लेकिन एक चिंता जरूर रहती, मेरे छोरे का ब्याह हो जाए बस। ब्याह की बड़ी चिंता रहती। मैया को भी यही चिंता थी। मैया कौशल्या ने भोले बाबा से कहा, और तो सब ठीक है, ये बताओ मेरे बेटे का ब्याह कहां होगा? तो भगवान शंकर वर्णन करने लगे। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गायो, सीय स्वयंवर गायो। राम भरत रिपु दमन लखन को, राम भरत रिपु दमन लखन को, जे सुख सुजस सुनायो, जे सुख सुजस सुनायो। अवध राज आदमी एक आयो, अवध राज आदमी एक आयो, अवध राज आदमी। भगवान शंकर ने सब वर्णन किया। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, पहले तो जन्म प्रसंग बताया। इनका जन्म फला फला तिथि में हुआ था और जब जन्म हुआ था तो ये घटना हुई थी। मैया कौशल्या ने कहा, हाँ महाराज आप तो सब बता रहे हो, सही सही बात। ज्योतिषी लोगों का यही काम है, पहले भूतकाल की बातों को बताते और भूतकाल की बात अगर सही ठहर गई तो सामने वाले को पूरा विश्वास होता है कि अब आगे जो बताएंगे वो भी एकदम सही होगा। तो पहले भूतकाल का वर्णन किया, जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, और फिर विश्वामित्र जी के आगमन की भविष्यवाणी बताई। बोले जब ये 12 वर्ष के हो जाएंगे। ये सब क्या है? विश्वामित्र जी महाराज आएंगे, ये प्रसंग बताया। बोले जब ये 12 वर्ष के हो जाएंगे तो विश्वामित्र महामुनि आएंगे और फिर ये इन्हें लेकर के जाएंगे और जनकपुर में स्वयंवर होगा और वहां पर सीता इनका वर्ण करेंगी और फिर जनकपुर में चारों कुमारों का विवाह होगा। जन्म प्रसंग कहो कौशिक मिस, सीय स्वयंवर गाये। मैया ने कहा फिर आगे क्या होगा? तो भगवान शंकर ने सोचा अब आगे बात तो बताने लायक है नहीं। क्यों? बोले आगे तो जंगल में जाने का प्रसंग आता है। भगवान भोलेनाथ ने सोचा आगे की बात अगर बताएंगे तो मैया तो मुझे भगा देगी। बोले भाग जा ज्योतिषी, क्या बात करता है? मेरा लाला बन क्यों जाएगा? राजाधिराज है, राजकुमार है, इनको बन जाने की क्या जरूरत पड़ेगी? तो भगवान शंकर ने कहा मैया आगे की बात फिर कभी बताएंगे। बोले आज क्यों नहीं बताएंगे? तो बोले बाबा ने कहा आपके बालक के हाथ की रेखाएं अभी बड़ी सूक्ष्म हैं, थोड़ा और बड़े हो जाएं तो फिर कभी आएंगे तो आगे का भविष्य भी बताएंगे। ये सब बहाना करके भगवान शंकर प्रभु रघुनाथ जी का दर्शन करके विदा हो गए। तो माताओं को मालूम था कि ज्योतिषी जी ने बताया है जब विश्वामित्र जी आएंगे तो समझ लेना विवाह का समय आ गया। अब विश्वामित्र जी उधर दरबार में आए और दशरथ जी से चर्चा हो रही है
और ये सूचना महल के अंदर पहुंच गई और मां कौशल्या, महारानी कैकेयी, सुमित्रा प्रसन्न हो गई। विश्वामित्र जी आ गए छोरों को लेने के लिए, अब तो ब्याह होगा ही होगा महाराज। इसलिए माताओं ने एक बार भी नहीं रोका, तुरंत विदा कर दिया। जननी भवन गए प्रभु चले नारी पदशीष। माताओं को प्रणाम किया और चल पड़े। विश्वामित्र जी ने कहा राम अब चलो। अरे क्या जल्दी है, अब तो राम जी मिल गए हैं, थोड़ा और रुक जाओ। लेकिन विश्वामित्र जी ने सोचा बड़े मुश्किल से तो राजा तैयार हुआ है देने को, कहीं मन बदल गया तो बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अब तो यहां से निकल लो इनको लेकर के। और दशरथ जी महाराज से अनुमति लेकर विश्वामित्र जी महाराज राम लक्ष्मण को लेकर के अयोध्या से चल पड़े। अब जब चले तो सरयू जी के किनारे किनारे चल रहे हैं। सरयू नदी अयोध्या में, सरयू जी के उत्तर तट पर किनारे किनारे पूर्व दिशा की ओर, आगे पूरब में उनका आश्रम, जहां पर सरयू और गंगा का संगम हो जाता है उसके आगे गंगा के तट पर उनका आश्रम विश्वामित्र जी का। बक्सर, बिहार में बक्सर जिला है ना, वहीं विश्वामित्र जी का आश्रम, व्याघ्रसर उसका नाम है। उसका एक नाम सिद्धाश्रम भी है। विश्वामित्र जी महाराज सरयू जी के किनारे किनारे राम लक्ष्मण को लेकर के चल पड़े। 6 कोस की यात्रा संपन्न हुई। अर्धर्ध योजनम गत्वा, 6 कोस की यात्रा जब संपन्न हुई तो विश्वामित्र जी ने मन में सोचा भगवान तो मिल गए, लेकिन भगवान से हमारा कोई अभी तक संबंध नहीं हुआ। भगवान की भक्ति में संबंध का बहुत बड़ा मूल्य है। भगवान की भक्ति करो तो अपने और भगवान के बीच एक संबंध की भावना दृढ़ करो। क्या संबंध की भावना? बोले भगवान को कुछ मानो, या तो पिता मान लो, या भाई मान लो, या मित्र मान लो, सखा मान लो, पुत्र मान लो, जो आपको संबंध अच्छा लगे उस संबंध भाव को मानकर उसी भाव से भगवान की उपासना करनी चाहिए। तो ही मोहि नाते अनेक मानिए जो भावे। तो विश्वामित्र जी ने सोचा भगवान तो हमको मिल गए, लेकिन इनसे हमारा अभी तक कोई संबंध नहीं हुआ, मैं इनको अपना क्या बनाऊं, बेटा बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये तो पहले से ही दशरथ जी के बेटा बने हुए, तो मैं इनको अपना गुरु बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा ये मेरे गुरु क्या हो सकते हैं, ये क्षत्रिय कुल में अवतरित हैं और मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण का गुरु क्षत्रिय तो हो नहीं सकता, तो मैं इनको गुरु भी कैसे बनाऊं। बोले इनको बाप बना लूं, ये 12 वर्ष के छोरा हैं और हम हजारों वर्ष के वृद्ध, ये भी संबंध मजा नहीं आएगा। तब विश्वामित्र जी ने सोचा एक संबंध बढ़िया संबंध है। बोले क्या? बोले मैं इनको चेला बना लूं और मैं इनका गुरु बन जाऊंगा। यह भी संबंध है, ये मेरे शिष्य हो जाएं, मैं इनको अपना शिष्य बना लूं और मैं इनका गुरु बन जाऊं, और ये संबंध बढ़िया है। और महात्मा लोग तो वैसे भी चेला बनाने में बड़े आगे होते हैं, कोई बढ़िया मिल जाए चेला, बस काम देखो। अच्छा चेला मिलेगा तो कुछ नाम करेगा, कुछ काम करेगा। और राम जी जैसा चेला कहां मिल सकता है? चेला बनाओ तो फिर राम जी जैसा चेला बनाओ महाराज। एक ही चेला बने लेकिन राम जैसा चेला बने, और हजारों चेला जो बनेंगे वो झमेला ही होगा, चेला नहीं होगा महाराज। चेला तो राम जी जैसा मिले। धन्य है विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको मंत्र दे दूं और मंत्र दे करके मैं इनको अपना शिष्य बना लूं। और वहीं सरजू जी के तट पर रुक गए। सायंकाल की बेला हो गई थी, सूर्यास्त होने वाला था, रात्रि में आगे यात्रा संभव नहीं थी। विश्वामित्र जी ने कहा विलंब करना ठीक नहीं है, और विश्वामित्र जी ने राम से कहा राम रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा। अब वाल्मीकि जी की इस पंक्ति की व्याख्या करें तभी ये समझ में आएगी। वाल्मीकि जी कहते हैं रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। विश्वामित्र जी ने कहा राम। अब इस राम कहने में कितनी मिठास थी विश्वामित्र जी की वाणी में, ये उसी भाव से जब कोई बोलेगा तभी अनुभव होगा हमारा। रामेति मधुराम वाणीम, राम इति केवल इतना ही कहा राम। किस लहजे में कहा, किस भाव से कहा विश्वामित्र जी ने, उस वाणी में कितनी मधुरता थी।
महर्षि वाल्मीकि ने अपने तपोपूत दृष्टि से ब्रह्मा के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के द्वारा भगवान रघुनंदन की कृपा से उस शब्द को मानो पुनः सुना और सुन करके लिखा। जबकि घटना तो बहुत पहले की थी, जब वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की उस समय राम जी तो अयोध्या के राजा हो चुके थे, लेकिन उस समय की घटना का प्रत्यक्ष अनुभव किया महर्षि वाल्मीकि ने कि कितनी मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा होगा। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। बड़े ही प्यार से, बड़े दुलार से विश्वामित्र जी ने कहा राम जी ने कहा हाँ गुरु जी। बोले जाओ बेटा, जा करके सरयू जल में आचमन करके और प्रोक्षण करके आओ। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। विलंब मत करो और जा करके आचमन करके प्रोक्षण करके आओ। राम जी गए और जाकर के सरयू जल में आचमन किया और प्रोक्षण किया और आकर के गुरु जी के पास बैठ के विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। कैसा मंत्र? कोई मंत्र बचा होगा राम जी को मिलने से? वशिष्ठ जी ने क्या सिखाने में कोई कमी रखी होगी? सारी विद्याएं वशिष्ठ जी प्रदान कर चुके हैं, क्योंकि आगे ही पंक्ति आ चुकी है, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई अल्पकाल विद्या सब आई। कोई बची नहीं है। लेकिन केवल विश्वामित्र जी अपने को कृतार्थ करने के लिए, अपने को धन्य करने के लिए, इस संबंध को दृढ़ करने के लिए विश्वामित्र जी भगवान को मंत्र दे रहे हैं। और विश्वामित्र जी ने कहा राम मैं तुमको अद्भुत मंत्र देने जा रहा हूं। मंत्र ग्रामम गृहाण त्वम बलाम अति बलाम तथा। बला अति बला नाम की जो विद्या है वो मैं तुमको प्रदान करने जा रहा हूं। और इस विद्या का प्रभाव ये है कि न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। इस मंत्र के प्रभाव से न तुमको कभी श्रम होगा, न तुम्हारे स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन होगा। अगर तुम सोते भी रहोगे और सारे असुर राक्षस विरोधी तुमको घेर लें, फिर भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकते। ऐसा अद्भुत मंत्र, बला अति बला नाम की विद्या विश्वामित्र जी ने भगवान को प्रदान की। और ये सब करते करते विलंब हो गया, सूर्यास्त हो गया। फिर विश्वामित्र जी ने कहा अब आज रात्रि यहीं विश्राम करते, वहीं सरयू जी के तट पर। न बिस्तर न तकिया, घास केवल कोमल कोमल, उसी घास पर विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर विश्राम कर रहे हैं। पहली बार अयोध्या से बाहर राम जी की रात बीतने जा रही। मखमल के बिस्तर पर शयन करने वाले रघुनाथ जी, जहां इतने सेवक दास दासियां, और उस मखमल के बिस्तर पर भी जब नींद नहीं आती तो मां कौशल्या बगल में बैठकर सिर सहलाती, लोरी सुनाती, तब रघुनाथ जी को नींद आती। और आज तृण के बिस्तर पर शयन करना पड़ रहा है। इस दृश्य का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, दशरथ नृपसूनु सत्तमाभ्याम, जो चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, तृणशयनेनुचिते सहोषिताभ्याम, आज तृण के बिस्तर पर, घास के बिस्तर पर सो रहे हैं। ये अनुचित है। लेकिन एक अच्छी बात भी है। बोले क्या है? बोले कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम सुखमिव सा विभवौ विभावरी च। तृण के बिस्तर पर, घास पर राम जी सोए, लक्ष्मण जी सोए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। जब नींद नहीं आ रही थी तो विश्वामित्र जी ने भगवान को कहानियां सुनाई। जब बच्चे को नींद नहीं आती तो माता पिता कहानी सुनाते, कहानी सुनते हूं करते करते फिर नींद आ जाती है। तो विश्वामित्र जी ने सोचा मां कौशल्या की भूमिका का निर्वाह तो मुझे ही करना पड़ेगा। और विश्वामित्र जी महाराज अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र के वचनों से भगवान लालित हुए। और सुखमिव सा विभवौ विभावरी च, वो रात्रि सुख पूर्वक व्यतीत हुई। तीनों ने वहीं शयन किया। प्रातः काल विश्वामित्र जी की नींद खुल गई, लेकिन राम जी और लक्ष्मण अभी सो रहे हैं, इनकी नींद नहीं खुली। विश्वामित्र जी ने सोचा अच्छा अब उठेंगे, अब उठेंगे, अभी भी नहीं उठ रहे हैं। थोड़ा हिलते डुलते हैं, करवट लेते हैं, अंगड़ाई लेते हैं, फिर सो जाते हैं।
इस दृश्य को देखकर विश्वामित्र जी को परम आह्लाद होता। इस लीला के माध्यम से भगवान विश्वामित्र जी को वो सुख दे रहे हैं जो सुख दशरथ जी को प्राप्त हो। क्यों बोले, दशरथ जी ने चलते चलते कहा था तुम मुनि पिता आन नहीं को। तो राम जी ने सोचा मेरे पिताजी ने जब इनको अपनी जगह पर नियुक्त किया है तो जो सुख मेरे पिता को मिला वही सुख इनको भी मिले। और भगवान ऐसी मधुर लीला करने लगे।